Assalamu alaikum and welcome back to the lecture number 8 of learning English language. Today we will be dealing with the perfect tense क्योंकि इससे पिछले जो lectures थे उनमें हमने continuous tense को complete कर लिया है. All the three tenses, all the present, past and future forms and everything is totally done. And अभी हम start करेंगे perfect tense. And the perfect tense is the tense that deals with the actions that are already done, यानी कि वो काम जो पहले हो चुका है. When the actions are already done and when we are speaking about them, ठीक है. जब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि वो काम हो चुका है. जैसे कि हम कहते हैं असलम घर जा चुका है, ठीक है. तो ये हमारे पास परफेक्ट टेंस है. ये काम जो है हमने जिसका जिक्र किया ये काम कंप्लीट हो चुका है टिल द टाइम जब हमने इसके बारे में बात करनी शुरू की, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हीरा हैड गॉन टू द मूवीज़. अब ये जो हैड गॉन है दिस रिप्रेजेंट्स कि जो हीरा है वो पहले भी मूवीज़ पे जाती रहती है. एंड द एक्शन इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड, यानी कि जो एक्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दैम. कि जब हम उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तब वो एक्शन हमारे पास ऑलरेडी कम्प्लीटेड है. तो बेसिकली परफेक्ट टेंस जो है वो हमारे पास डील करता है कम्प्लीटेड एक्शंस के साथ. और इसमें हमारे पास क्या आता है, ये एक्शन तब तक कंप्लीट हो चुका होता है जब तक हम उसकी बात कर रहे होते हैं. उर्दू पहचान आती है इसकी चुका है, चुकी है, चुके हैं. दिस चुका वर्ड रिप्रेजेंट्स द परफेक्ट एंड है वर्ड रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट. सो बेसिकली दिस चुका है इज़ अ कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हैज़ हैव हमारे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं. एंड ये जो हैज़ हैव हैं ये हमारे पास इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स रहेंगे हैज़ और हैव प्लस हैड. ये हैड हमारे पास जो है वो ये तीन हमारे पास आएंगे जो है वो परफेक्ट टेंस में, लेकिन ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में अकॉर्डिंगली डिवाइड होते जाएंगे. तो यहाँ पे बेसिकली हैज़ और हैव हमारे पास क्या है, प्रेजेंट के टेंसेस हैं, और ये जो हैड है ये हमारे पास पास्ट में जाएगा. इनके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इट इज़ द सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सिमिलरली नेगेटिव में हमारे पास सिर्फ नॉट का एडिशन होगा, जिस तरह से हम पिछले तमाम टेंसेस में पढ़ते आ रहे हैं. इंट्रोगेटिव जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा वो नॉट वहीं रहेगा, हैज़ हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे. और जब सिंपल बनेगा, अगर इस सेंटेंस का हम बनाएंगे सिंपल का, तो सिर्फ हैज़ हैव पहले आएंगे, नॉट तो वहाँ पर पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा. तो ये हमारे पास थे इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ. वो शॉपिंग मॉल जा चुकी है. शी हैज़ गॉन टू द शॉपिंग मॉल. अब ये जो है हमारे पास हैज़ इज़ द वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स दैट द एक्शन इज़ डन या फिर completed. हैज़ वर्ड रिप्रेजेंट्स द एक्शन इज़ डन या completed, ठीक है. अब ये हमारे पास आ गया सिंपल सेंटेंस, ठीक है, कि वो शॉपिंग मॉल जा चुकी है. शी हैज़ गॉन टू द शॉपिंग मॉल. अब वो खाना खा चुका है. ही हैज़ टेकन या ईटन फूड, ठीक है. ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है इसको अगर हमने इफ़ यू रिमेंबर द प्रीवियस लेक्चर्स तो उनमें हमने डिस्कस किया था कि V1 इज़ कॉल्ड प्रेजेंट फॉर्म, V2 इज़ कॉल्ड पास्ट, V3 is called past participle and V4 is called the present participle. So basically the present, past and past participle and the present participle may say this form would be used in in the perfect tense. I'm sorry about that. This form should be used in the perfect tense and उसके बाद हमारे पास जो है हम इसको जब यूज़ करेंगे तो बेसिकली the V3 form is the ED form.
ठीक है, ये रेगुलर थर्ड फॉर्म होती है ईडी फॉर्म. लेकिन इज ऑल्सो द इरेगुलर वन. इट ऑल्सो हैज़ सम इरेगुलर फॉर्म्स लाइक टॉट. टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट. और इसके बाद वेक की वोकन, अवेक की अवोकन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आ जाती हैं. एंड दीज आर द नेसेसरी थिंग्स टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ओके, अब ये हमारे पास हो गया पहला सेंटेंस कि वो शॉपिंग मॉल जा चुकी है. ठीक है, अब अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो दैट वुड बी कि वो शॉपिंग मॉल नहीं जा चुकी है. शी हैज़ not gone to the shopping mall. अब ये gone V3 आ गया और not represents the negative sentence, has represents the present. तो इस तरह से हमारे पास ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया. अगर हम इस नेगेटिव का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसमें आएगा क्या वो शॉपिंग मॉल नहीं जा चुकी है. अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसका हैज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है. दिस वुड कम एट द फर्स्ट. हैज़ शी नॉट गॉन टू द शॉपिंग मॉल. और अगर हम सिंपल इंट्रोगेटिव बनाते हैं यानी कि क्या वो शॉपिंग मॉल जा चुकी है तो हैज़ शी गॉन टू द शॉपिंग मॉल. तो बेसिकली ये हमारे पास आ गए इसके सेंटेंसेस, उनके स्ट्रक्चर्स एंड उनका बेसिक इंट्रोडक्शन. तो दिस वाज द perfect tense introduction and the present perfect tense. And if you have any queries you can note that down below and we will be dealing that in the one-to-one sessions or in the upcoming live videos for sure. So yeah, thank you for watching.